तो गाइस स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो सिर्फ 1000 रुपए के अंदर 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस आपको कई सारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और भाई ये कोई भी महीने का प्रीमियम नहीं है, ये भाई पूरे 1 साल का प्रीमियम है। यानी 2-3 हज़ार में तो भाई आप 2-3 साल का प्रीमियम चुका सकते हो। तो भाई इनको कहा जाता है सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। जी हाँ, कल मैंने जो है बेस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के ऊपर वीडियो बनाया था। बेस हेल्थ इंश्योरेंस भी आपके पास होना ही चाहिए, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज एक बार वो वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो का हमारा एम ये रहेगा कि जो सुपर टॉप अप प्लान्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। प्लस ये डिफरेंट कैसे होते हैं, इसके अंदर भी 2 टाइप के होते हैं, एक टॉप अप प्लान्स होते हैं, एक सुपर टॉप अप होते हैं। प्लस कैसे बहुत कम प्रीमियम के अंदर आप अपना हाई कवरेज इंक्रीज कर सकते हो। प्लस अपना जो सम एश्योर्ड है, लेट सपोज अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी हो, आपको अपनी कंपनी से भी इंश्योरेंस मिला हुआ है, उसका सम एश्योर्ड अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स के लिए इंक्रीज करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आप कैसे कर सकते हो उस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज यहाँ पे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और सारी सपोर्टेड लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहले देखो, अगर मैं सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे जो टॉप अप प्लान्स होते हैं बेसिकली वो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को तो कवर करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे हॉस्पिटल का बिल पे करती है, लेकिन जब बिल आपका डिडक्टेबल अमाउंट के ऊपर जाता है तब पे करती है। अब इसका मतलब क्या है ना, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो एग्जांपल पे जाने से पहले एक टर्म को समझ लो जिसको हम लोग बोलते हैं डिडक्टेबल अमाउंट। जी हाँ, तो सुपर टॉप अप प्लान के अंदर आपको एक डिडक्टेबल अमाउंट चूज करना पड़ता है। जैसे मान लो आपने एक 5 लाख रुपए का डिडक्टेबल अमाउंट चूज कर लिया, इसका मतलब है कि हॉस्पिटल का बिल जो है जब 5 लाख को क्रॉस करेगा तभी जाकर ये आपका सुपर टॉप अप प्लान जो है एग्जीक्यूट होगा, आपको इंश्योरेंस कंपनी जो है पैसा प्रोवाइड करेगी। तो इस एग्जांपल को समझने के लिए मैंने यहाँ पे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का ये ब्राउचर उठा लिया है। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 2 प्लान है, एक गोल्ड प्लान है, एक सिल्वर प्लान है। तो जो सुपर टॉप अप प्लान है वो इनका गोल्ड प्लान है। तो पहले चलो एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक 10 लाख रुपए का सुपर टॉप अप प्लान लिया, उसके अंदर आपने डिडक्टेबल अमाउंट चूज किया 3 लाख रुपए का। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या क्या चीजें होगी, मान लीजिए फर्स्ट ईयर जब आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आपका बिल आया 3 लाख रुपए का। अब ये 3 लाख रुपए ही आपने डिडक्टेबल अमाउंट चूज किया हुआ था, तो यहाँ पे आपका जो सुपर टॉप प्लान है आपको कोई भी पेमेंट नहीं करने वाला, कोई भी आपका क्लेम पेबल नहीं रहेगा। तो या तो ये 3 लाख रुपए आप अपनी जेब से भरिए, एज ए कैश भर सकते हैं, और अगर आपके पास में बेस पॉलिसी है तो उसके थ्रू आप इसको कवर कर सकते हो। अब मान लीजिए उसी साल के अंदर आप दूसरी बार वापस एडमिट हुए, उस टाइम पे आपका बिल बना 6 लाख रुपए का। अब ये 6 लाख रुपए यानी कि बेसिकली जो डिडक्टेबल अमाउंट था आपका 3 लाख रुपए का, उसको क्रॉस कर चुका है, क्योंकि सुपर टॉप प्लान्स के अंदर एक ही साल के अंदर मल्टीपल क्लेम्स को जो है एक साथ कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे आपका 3 लाख को क्रॉस हो चुका और यहाँ पे पहले आपका 3 लाख रुपए का बिल था, तो 3 लाख ऑलरेडी यहाँ पे क्रॉस हो चुका है, यानी अब जो भी नेक्स्ट क्लेम होगा उसका डेफिनेटली पेबल जो अमाउंट है वो यहाँ पे सुपर टॉप प्लान कर पाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर उसी साल के अंदर अगर 6 लाख रुपए का अगर आप क्लेम डालते हो तो वो 6 लाख का क्लेम आराम से आपका सुपर टॉप प्लान जो है पास कर देगा। फिर उसी साल के अंदर मान लीजिए थर्ड बार वापस आप एडमिट होते हो और वो वापस 6 लाख रुपए का बिल बनता है, तो अब आपके पास में भाई सिर्फ 4 लाख रुपए का बैलेंस बचा है सुपर टॉप अप के अंदर, तो उससे वो एडजस्ट यहाँ पे हो जाएगा। इसी एग्जांपल को मान लीजिए आप एक साल में 3 बार एडमिट नहीं होते, सिर्फ एक ही बार एडमिट होते, और मान लीजिए आपका लंबा चौड़ा बिल बनकर के आता है 10 लाख रुपए का। जी हाँ, और आपके पास में जो बेस हेल्थ इंश्योरेंस है वो सिर्फ 5 लाख को कवर करता है, तो बेस जो है 5 को कवर कर देगा और बाकी का जो 5 लाख रुपए है वो आपका सुपर टॉप अप प्लान से यहाँ पे इजीली कवर हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी जो डिडक्टेबल लिमिट है उसको क्रॉस कर चुका है। अब इसी के अंदर एक टॉप अप प्लान्स होते हैं जिसके अंदर सुपर नहीं लगा होता। उसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए आप साल में अगर आप 3 बार एडमिट हो रहे हैं तो ये जो डिडक्टेबल लिमिट है वो हर बार जो है कंसिडर की जाएगी। यानी मान लीजिए पहले साल अगर आप एडमिट हुए फर्स्ट टाइम 3 लाख रुपए का बिल बना, तो डिडक्टेबल लिमिट मान लीजिए 3 लाख रुपए की है, तो कोई भी क्लेम का पेबल नहीं होगा। लेकिन उसी साल में सेकंड टाइम जब आप एडमिट हो रहे 6 लाख का बिल बना, तो यहाँ पे जो है इसको कंसीडर एक साथ नहीं किया जाता है, मल्टीपल क्लेम्स को हर बार अलग अलग कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे वापस अगेन 3 लाख रुपए डिडक्टेबल अमाउंट को कंसीडर किया जाएगा और बाकी का जो अमाउंट है केवल वही यहाँ पे सुपर टॉप अप प्लान्स के थ्रू यहाँ पे पेबल होगा। देखो, अगर मैं मोटा मोटा समराइज करना चाहूं, अगर आपके पास में बेस हेल्थ इंश्योरेंस है तो बेस हेल्थ इंश्योरेंस आपका जहां तक कवर करता है, ठीक है, वो आपका पूरा बेस कवर कर देगा और बाकी का जो भी आपका एक्सेस है उसको आप सुपर टॉपअप के थ्रू कवर कर सकते हो। सेकेंड सिचुएशन आती है, आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है तो आपको एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस मिला होता है,
तो उसके अंदर जितना भी आपका सम एश्योर्ड है वही आप अपने एज ए डिडक्टेबल अमाउंट चूज कर सकते हो, और उसके बियॉन्ड अगर आप कवर लेना चाहते हो तो वो आप सुपर टॉप अप प्लान्स के थ्रू कवर कर सकते हो। थर्ड सिचुएशन आती है कि हाँ भाई यार मेरे को कोई हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, फालतू में 20-20 25-25 हज़ार रुपए दो और अगर एडमिट नहीं हुए तो वो पैसे चले जाते हैं। अगर आपकी इस टाइप की थिंकिंग है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली केवल सुपर टॉप अप प्लान ले सकते हो एक अच्छे खासे अमाउंट का। और जैसे मान लीजिए आपने एक 5 लाख रुपए का डिडक्टेबल अमाउंट या 3 लाख रुपए का डिडक्टेबल अमाउंट चूज कर लिया कि हाँ यार इतना तो मैं कहीं से भी अरेंज कर सकता हूं और कैश यहाँ पे हॉस्पिटल को दे सकता हूं, लेकिन बाकी का जो जितना पैसा होगा मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू चाहिए, तो उस केस में भी आप सुपर टॉप अप प्लान को कंसीडर कर सकते हो। अब भाई कौन से बेस्ट प्लान है सुपर टॉप अप प्लान, वो मेरे को कैसे पता लगेंगे, तो एक्सक्लूसिव लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं। ये पॉलिसी बाजार की वेबसाइट है, यहाँ पे आप ना पॉलिसी को बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे ना सिंपली यहाँ पे जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, उनकी एज वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए, आपका कौन सा सिटी है जहाँ पे आप रेजिडेंशियल वगैरह है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में उनको कोई मेडिकल हिस्ट्री बीमारी है कि नहीं है, क्योंकि वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होता है, वो आप सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी बाजार पे आपको सिर्फ बेस हेल्थ इंश्योरेंस दिखाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे साइट के अंदर आपको थोड़ा सा आना है और यहाँ पे आपको जो है एक फिल्टर लगाना पड़ेगा प्लान टाइप के अंदर। सिंपली आपको टॉप अप प्लान्स के ऊपर क्लिक करना है और अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि कितना डिडक्टेबल अमाउंट आपको चूज करना है। तो जितना भी भाई आपका बेस हेल्थ इंश्योरेंस है उतना अमाउंट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि हाँ यार 5 लाख का तो मेरे पास में बेस हेल्थ इंश्योरेंस है, या लेट सपोज मेरे पास में 3 लाख का कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस है, या लेट सपोज 2 लाख रुपए भाई मैं अपनी जेब से अरेंज कर सकता हूँ, बाकी का मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस से चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मान लो मैंने 5 लाख का मेरे पास में एग्जिस्टिंग कवर है, मैंने वो सेलेक्ट कर लिया, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो आपको मल्टीपल प्लान्स दिखेंगे और इनका प्रीमियम बहुत ही अफोर्डेबल दिखेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ज्यादा कंपनी आपको नहीं दिखेगी, जैसे नीवा बूपा का हेल्थ रिचार्ज है, लिबर्टी का सुपर टॉपअप है, रिलायंस का दिखेगा, केयर का एनहांस हो गया, रॉयल सुंदरम का लाइफलाइन सुप्रीम हो गया, स्टार का सरप्लस गोल्ड हो गया, मणिपाल सिग्मा का सुपर टॉप प्लान्स हो गया। तो इस प्लान्स को आपको किसी को भी कंपेयर करने के लिए आप सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए और कंपेयर बटन पे क्लिक कर दीजिए। देखो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं नीवा के अंदर, लिबर्टी के अंदर, रिलायंस के अंदर, अगर मैं डिफरेंसेस की यहाँ पे बात करूं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो वगैरह वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मेन आपको यहाँ पे ये देखना है कि सिंगल प्राइवेट एसी रूम या किसी भी कैटेगरी का आप रूम ले सकते हो कि नहीं, प्लस उसके ऊपर कोई भी कैपिंग लिमिट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा ये प्लान तभी ढंग से काम करेंगे जब आपका जो बेस हेल्थ इंश्योरेंस होगा उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन है सिमिलर टाइप ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन वाला ही आप कोई सुपर टॉप अप प्लान्स यहाँ पे कंसीडर करते हो। इसके अलावा भाई इसके अंदर कोई रजिस्ट्रेशन का कवर नहीं रहता है। रिन्यूअल बोनस जब आप रिन्यू कराओगे तो ये सम एश्योर्ड 50,000 से पर ईयर इंक्रीज कर देगा, मैक्स 5 जा सकता है। वहीं पे यहाँ पे सुपरा की यहाँ पे बात करो तो 30,000 रुपये पर ईयर इंक्रीज होगा, 1.5 लाख जाएगा। वहीं पे इसकी अगर मैं बात करूं तो 50,000 रुपये पर ईयर और मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए जा सकता है। इसके अलावा भाई इसके अंदर को पेमेंट के अंदर 100% जो आपका इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर रही है। 60-90 का डेज का यहाँ पे प्री एंड पोस्ट का रूल है, 30-60 है, 90-180 है। ये सारे फैक्टर्स ना मैंने अपने कल वाली वीडियो के अंदर बताए थे, डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किए थे, तो अगर समझ में नहीं आ रहे हो तो प्लीज उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी गाइस इसके अंदर वेटिंग पीरियड सबके अंदर डिफरेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं नीवा की बात करूँ तो वहाँ पे 3 साल का है, लिबर्टी के अंदर भी 3 साल का है, इसके अंदर रिलायंस के अंदर भी 3 साल का है। 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहेगा आपका। और इसके अलावा भाई अगर मैं केयर की और रॉयल सुंदरम और स्टार का यहाँ पे सिंपली कंपैरिजन करना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो है केयर के एनांस के अंदर सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलता है और इसमें स्टार के में भी सिंगल प्राइवेट एसी रूम देखने को मिल जाता है। और रॉयल सुंदरम के अंदर कोई भी कैटेगरी का आप रूम वगैरह ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन कवर केवल रॉयल सुंदरम में, रिन्यूअल बोनस भी इसके अंदर है, एनांस में, केयर में, सरप्लस में कोई रिन्यूअल का बोनस वगैरह नहीं है। प्लस को पेमेंट भाई तीनों के अंदर 100% है। प्री पोस्ट आप दे सकते हो, 30-60 हो गया, 60-90 हो गया, 60-90 हो गया। डे केयर ट्रीटमेंट तीनों के अंदर ही कवर्ड है। हॉस्पिटलाइजेशन एट होम यहाँ पे आपको कवर देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे केवल आपको रॉयल सुंदरम में देखने को मिलेगा। वेटिंग पीरियड की बात करो तो भाई 3-3 साल का वेटिंग पीरियड है, लेकिन स्टार के अंदर वेटिंग पीरियड सबसे कम है, केवल 1 साल का एग्जिस्टिंग इलनेस पे वेटिंग पीरियड है। इसके अलावा भाई मैं मणिपाल सिग्मा के सुपर टॉप प्लस की यहाँ पे बात करूँ तो वहां पे किसी भी कैटेगरी का आप रूम वगैरह ले सकते हो। रिन्यूअल बोनस से 20,000 रुपए का मैक्सिमम 2 लाख तक जा सकता है। कोई भी रजिस्ट्रेशन का कवर यहाँ पे नहीं है। प्री पोस्ट आपको 60-90 देखने को मिल जाएगा। सारे डे के ट्रीटमेंट कवर है। हॉस्पिटलाइजेशन एट होम कवर नहीं है।
बाकी इसके अंदर भी यहाँ पे एग्जिस्टिंग वेटिंग जो पीरियड होगा बीमारी के ऊपर वो 3 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। तो यहाँ पे ना इस तरह से आपको कई सारे कुछ लिमिटेड प्लान्स देखने को मिलेंगे जिसको आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे कंपेयर करके अपने लिए परफेक्ट ढूंढ सकते हो। और कई बार ये भी रहता है कि आपके पास जहाँ से जिस भी कंपनी का बेस हेल्थ इंश्योरेंस है उसी का आप जो है सुपर टॉप प्लान ढूंढने की कोशिश कीजिए ताकि वो उसके साथ में बहुत अच्छे से यहाँ पे अलाइन हो सके। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है इन प्लान्स को लेकर या किसकी कैलकुलेशन कैसे होती है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक पूरा डिटेल एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन के साथ में वीडियो बना दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।